ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ब्लॉकिंग चेक किए थे इस रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। आज हम लोग थोड़े से डिटेल्स ऐड करेंगे ब्लेड के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे ना बाकी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखना, मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड प्रेस करता हूँ Ctrl+H, ठीक है। एंड अगर आपको हाइड किए ऑब्जेक्ट्स को वापस देखना है तो Ctrl+Shift+H प्रेस कर देना, वापस आ जाएगा। अगर मान लो कि Ctrl+H एंड Ctrl+Shift+H काम नहीं कर रहा है तो सिंपल आप डिस्प्ले के अंदर आ सकते हो, हाइड ऑप्शन के अंदर हाइड सिलेक्शन, शो के अंदर से आप ऑल कर सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एक एक ऑब्जेक्ट को हाइड किया हुआ रहेगा तो जो आपका रिसेंट हाइड होता है वही आपको शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद शो करेगा। चेक करना बाकी के ऑब्जेक्ट्स उसने वापस अपीयर नहीं किए। तो अपीयर करने के लिए मैं डिस्प्ले में आता हूँ, शो एंड उसे बोल देता हूँ ऑल। मतलब सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आपने हाइड किया हुआ रहेगा सारे ऑब्जेक्ट्स आपको वो शो कर पाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे बॉटम के ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने, तो सिंपल मैं उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड Ctrl+H प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो एक बार चेक करते हैं लाइक कहाँ से चालू करें। सबसे पहले मुझे तो इसका बेस पार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा डिलीट हो गया, डीसिलेक्ट एंड डिलीट। ओके, टॉप व्यू के ऊपर आने के बाद अब चेक करना, यहाँ पे ना हमें बहुत सारे डिटेल्स ऐड करना है। तो यहाँ पे जो भी कुछ डिटेल्स हम लोग टॉप व्यू पे करेंगे वही ऑब्वियसली मुझे बॉटम साइड की तरफ भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसका व्यू चेंज कर लेता हूँ फ्रंट साइड पे एंड जितने भी बेस के फेसेस है मैं उन फेसेस को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब होगा क्या कि हम लोग सिर्फ टॉप रेंज के ऊपर काम करेंगे, देन वही शेप्स हम लोग डुप्लीकेट करेंगे फॉर बॉटम साइड के पर्पज़ के लिए। तो एक बार चेक करता है, ठीक है। कुछ फ्लो को मेंटेन करके रख देना, वैसे भी हम लोग इसका फ्लो वापस चेंज करने ही वाला है। ओके, अब मेजर पार्ट है ये कर्व। अब ये कर्व को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो सेगमेंट्स ऐड करने के लिए काम करता है, मैं यहाँ पे वर्टेक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ एक मल्टी कट, एक क्रॉस एंड ये भी बॉटम तक चला जाएगा। अब इसे मेंटेन कर दो, जैसा कर्व रहेगा उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एंड यूजुअली हम लोग मेंटेन करते हैं कॉर्ड्स के साथ। तो वापस मैं एक मल्टी कट ऐड कर रहा हूँ एंड ये मूवमेंट मैं चेंज करता हूँ अपोजिट साइड के लिए। अब सेंटर के एज की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे तो कॉर्ड बन गया है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अब प्रॉब्लम है ये फेस, इस फेस के साइड्स अगर चेक करोगे 1 2 3 4 5 है एंड सेम हम लोग कॉर्ड के साथ ही काम करता है। तो मैं वापस कॉर्नर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक मल्टी कट एंड शेप को मेंटेन कर देता हूँ। अब जैसा फ्लो रहेगा उस हिसाब से उसे मेंटेन करके रख देना।
सिर्फ कुछ एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एक सिंगल लाइन के साथ। यहाँ पे जो भी कुछ उन्होंने डाटा एक्सट्रूड किया हुआ ये ना थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग मैन्युअली हल्का सा चेंज करते हैं। ओके, ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल। सबसे पहले सेटिंग्स को रिसेट, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक इंस्टेंस, एंड सेकंड हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए बॉटम साइड की तरफ। तो जो भी कुछ आपका एक्सेस टॉप व्यू पे है ये आपका वाई एक्सेस है, मैं स्केल माइनस वाई एक्सेस में कर लेता हूँ। एंड अगर ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे वापस चेंज करता हूँ कुछ बॉटम की तरफ। ओके, तो यहाँ पे चेक करना कुछ चीज़ें ओवरलैप हो रही है, तो इसे मेंटेन करने के लिए मैं कुछ उसके वर्टाइसेस को पकड़ता हूँ एंड मूव। लेकिन चेक करो वो शेड जा नहीं रहा, तो उसके लिए मुझे एक हाइट की ज़रूरत है। तो आप एक काम कर सकते हो, सेंटर पे एक और सेगमेंट ऐड कर सकते हो। तो अब इससे होगा कि जो भी कुछ सेंटर के वर्टाइसेस है हम लोग यहाँ से उसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड वापस उसे बस मेंटेन करते जाओ। ओके, सिमेट्री के टाइम पे कुछ वर्टाइसेस ज़्यादा ही ओवरलैप हो गए थे, तो हम लोग बस इसे फटाफट चेंज कर लेते हैं। मैं बस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ कॉल करवा रहा हूँ। ठीक, मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ऑल राइट, सो क्लीनअप हो चुका है। आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि कुछ ओवरलैपिंग ज़्यादा ही हुई है तो आप वहाँ पे सिंपली वर्टाइसेस को अरेंज करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बचा हुआ था, इसे हम लोग मेंटेन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, सेंटर पे ना यहाँ पे बस एक होल क्रिएट हुआ है, तो सिंपल उसके जितने भी एजेस है सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर की तरफ, ताकि ये डायरेक्टली क्लोज्ड हो जाए। अगर आपको इसके अंदर और भी डिटेल्स ऐड करने हैं तो आप इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड करके उसे मेंटेन करवा सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि सेगमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत है, सिंपल सिलेक्ट, इंसर्ट एंड मेंटेन। बस लूप को भी चेक करते जाओ कि वो प्रॉपर फ्लो में मेंटेन हो रहा है या नहीं।